कितनी नफरत थी अनुषा की आंखों में, मोहब्बत से चमकती उन आंखों में नफरत भरने वाला भी तुम्हें ही। जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। माफ करो भी तो कैसे? आ जाओ कौसर। हाँ, आप खैरियत? आपको मुझसे कोई काम था? रायना जी, आप खामोश क्यों हैं? कहिए ना, क्या बात है? मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आई हूँ। वार्न करने? मगर क्यों? ये जो तुम फारूक को हमारे खिलाफ भड़का रही हो ना, ये बंद करो। आपको कोई गलतफहमी हुई है? भला मैं फारूक को आपके खिलाफ क्यों भड़काऊंगी? तुम फारूक को इसलिए अगेंस्ट कर रही हो हमारे, ताकि उस पे प्रॉपर्ली काबिज हो सको। फारूक इतने नासमझ नहीं है कि मेरे भड़काने पे अपनी सगी औलाद के खिलाफ हो जाए। और उन्होंने जितनी इज्जत और मोहब्बत मुझे दी है, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी और की मोहब्बत छीनने की। मोहब्बत? ओ बीबी, वो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ जरूरतन उसने तुमसे शादी की है ताकि तुमसे वो खिदमत करवाता रहे, बिल्कुल नौकरानियों की तरह। आप भूल रही हैं, बीवी की मोहब्बत और नौकरानी की खिदमत में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत घमंड है ना अपने ऊपर। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा ये घमंड बहुत जल्द टूटेगा जब फारूक तुम्हारा हाथ पकड़ कर ना इस घर से बाहर करेगा। अच्छा, तो ये तो मेरा प्रॉब्लम हुआ। आप क्यों परेशान हो रही हैं इतना? तुम जो फारूक को नदीम के अगेंस्ट कर रही हो ना, उससे बाज आ जाओ, क्योंकि मैं युसरा की और नदीम की शादी हर हाल में करवाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगी मैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं युसरा की शादी नदीम से करवाने में? क्योंकि युसरा मेरी बेटी है और उसे मैंने बिल्कुल माँ की तरह पाला है। अगर आप युसरा को बेटी समझती हैं तो फिर फारूक की तरह सोचिए ना। और फारूक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नदीम की छानबीन होनी चाहिए, इसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, ताकि आगे जाके युसरा को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका फ्यूचर सिक्योर हो। ओह शट अप, अपने मशवरे अपने तक रखो। मैं वही कर रही हूँ जिसमें युसरा की खुशी है। लेकिन तुम इस बात को कैसे समझ सकती हो? तुम तो सौतेली माँ हो। बात सुनो, युसरा और नदीम के बीच में आने की जुर्रत भी मत करना, और अगर तुम आ गई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।